बजते हैं ये जो नक्कारे आवाजों में हिंदी बनता है। खुल गए भाव तो चलिए आगे, ये दया उसी पर इतना रानी किस घोर नींद में है। अब लोग चाय मुझे राजा की तू सदा जीतती थी चौसर, अब तो हार खा रही है। ये देख घोट तेरी रानी इस घर पर मात खा रही है। वे रंग में है बदरंग है, तो पासे नरक के प्यारे हैं, तेरे छक्के छूट पाएंगे अब तो उनके दो वारे हैं। वह बाहर आने वाला है, तो तीर छुपा है तरकस में। तू समझ रही राजा का मेरा है मेरे बस, जो तुमको प्राण समझते थे इसी वाचक तेरे रहते थे। तो प्यार घर तो करते थे, नैनों का तारा कहते थे। ये भी राजा ये भी दशरथ जब देवी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट बनाते हैं। किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ हुई थी तेरी पर पत्थर आई चिंगारी है। अब जो ऐसे में चल रहे तो वो तेरा अपराध होगी। युवराज राग होगा निश्चय, तुझको बतागा तू मुख्य चली है मेरी, इस कारण पुरस्कार है। कल है त्योहार हमारे घर, ताकि उपहार खाली है। ये हार तुम्ही को शोभा हो, दासी का माल की लागी है जी राम की और हार तुम बोले भले घर डाल के कुछ तुम्हें याद आता है, तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा भी पुत्र राजा होगा, यह वचन दिया था। अब इस चलाकी वो देखो, इस ढंग से माता पलटा है, पर देश भरत को नहीं दिया, अधिकार राम को दे। बलिहारी ऐसे उत्सव जो देश देश में न्योते हो, वो एक पुत्र को राज दिला, दो बेटे नामक कीजिए। मुझको समान मेरा भरत, एक ही पेड़ की शाखे है, मुझ चिड़िया के दो पर है, यही दोनों मेरी आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। क्या दर्द बड़ी है ऐसी मेरी, तो अपना मुंह मुझवाऊंगी। दोनों में कोई हो राजा, मैं दासी ठीक है। मैंने तो गिलहरी गया लेने, गिलहरी गया अब तलक नमक जो खाया था इसीलिए मुदर्रस का है परसों तक बहुत खिलाया। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, यह सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, और भरत लाल को राज तिलक, कोई सरल उपाय बता मुझको। रानी तुम्हें याद होगा, दो वर मांगे थे राजा से, वो दोनों तुम मांग लेना, बस वही तीन दो काफी है। मांगना खूब चतुराई है, तो मांग सफलता पा जाएगा। उस समय मांगना घबरा
सौगंध राम की खा जाएगी। कहना दो वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतराज जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तब से होकर तेरी मति में बंधारी हूँ है, अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने यह समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीदार कपट की तोड़ी है। बंदरा कदापि ना होगी कौशल्या की मनमानी अब, युवराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने भी है खाली अब। क्या मजाल है अब राजा की, अधिकार भरत का चूर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ, है रामचंद्र राजकुमार, कोमल है निरपराधी है, वसु है 14 वर्ष कहूँ, 2-4 वर्ष भी काफी है। आई जब नाव किनारे पर तो जल्दी फिर तो हम अपने ही हाथों मार रही तो अपने पैर मारेगा, समझा समझा कर हारी मैं, तू फिर भी बहन की जाती है, जो करे तुम्हारा कर्मा उस पर भी बैठ खाती है। रानी जी गाय महोत्सव की हो रही दूर 14 दिन से वो उसका बदला लगे हाथ, तुम उसको सैया स्वतंत्र एक दिन के बदले एक साल तक कहाँ बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों लाल इतने दिन जिंदा के फिरे हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो उसको हटाना पाएंगे। सोरे चाडू लाइट सब बंद है। मंथरा, मैं तेरी बंधारी हूँ, जो तूने मुझे ये अवतार दिखाया। अब मैं राजा की चाल समझ गई, अब मैं कोर्ट भवन में जाती हूँ और अपनी मांगे बताती हूँ। हाँ रानी, जाओ जाओ, पर मांगना खूब चतुराई से, पर मांगना उस समय जब राजा राम आ जाएगा। मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं, सच तो यह है मुझसे कोई प्यार नहीं। आज मेरी यह जिद है, या तो लूंगी बताऊंगी, या तो जमीन से उठेगी मेरी लाश ही। इसको उन्होंने ये अंधा
घोर अंधेरा, कुछ समझ में नहीं आता। चलता था, आगे की ओर चलता था। कल तो राम का राज्य अभिषेक है। सारा राजमहल दीपों से जगमगा रहा है और हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और ये राजमहल और इस कोप भवन में ये अंधेरा क्यों है? नहीं, ये कोई शुभ संकेत नहीं है। ओह, ये क्या? कौन? कौन? रानी के गई। उठो रानी, उठो, बोलो तो सही। रानी, ये रंग बेढंगा क्यों है? ये तो फूलों से हंसती थी, इसका रंग मलिन क्यों है? उठो, उठो, सोना श्रृंगार करो। क्यों धूल दूषित हो रहा है? क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, वो बतलाओ तो रहा। इस कोप भवन में क्यों लेती हो? क्यों तुमको पल पल भाती है? जो राज्य का अभिषेक है, कल राम का राज तिलक है। उठो रानी, उठो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ? क्यों मुझे सताने आए हो? मन में रखते हो स्वस्थ भाव, प्रत्यक्ष सताने आए हो? इस जग में कौन होगा जिसका सब मुंह देखने की चाहत है वही तुम्हारी कानूनी जिससे तुम्हें अपनायत है। तुम कहते हो कानून रानी, वह जान मौत कर सकती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। ऐसे जैसे से मत मांगो, मांगो जो उससे पूरा हो, जो सदा मांग का सच्चा हो, जो सदा आज का प्रीति हो। अच्छा, अच्छा, अब ये बात जाने दो। बतलाओ तो क्यों रोती हो? तुम तो फूलों से हंसती थी, अब बताओ क्यों रोती हो? प्रभु, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सतनामी हो, प्रण पालन करने वाले हो। सच्चा धर्म है वृक्षों का, जो कहते हैं सो करते हो। रणवीर वही कहलाते हैं जो बात पर नहीं करते हो। चाहे हो न्यायिक शक्ति, चाहे संसार पलट जाए, सिर कटता है तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, किस पर है? मेरे जो वरदान प्रभु, वही धन मेरे मुझको दो। बनते हो यदि सन्मान प्रभु। तुम और तो कोई
चीज नहीं, जितने जी चाहते ले लो। मैंने है सीता नहीं कहती, तो मन को भाई दे। गरजे जो पति पढ़ते ना पूछ, ये सब होता है मेघों का। जो कहा सब किया बस एक बात है मन में। अब कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, अपमान नहीं। सच को यह है मुझको अब खुशियों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अपना मत रहता। सच्चे हो यदि रघुवंशी सौगंध राम की था। के साथ सूर्य पश्चिम दिशा जो वचन दे चुके हैं उसे अवश्य पूरा, मगर सौगंध राम की मत सुनो, रघुकुल वीर सदा चले, पर प्राण जाए पद आपको अपनी विश्वास नहीं तो मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि जो कुछ तुम मांगोगे लो सुनो प्राणनाथ प्राणपति, वह वरदान आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज भरत को राज मांगती हूँ। रंजो दूसरा है मेरा, सो सुन लो मंत्री मत होना। सत्य गणेश कहलाते होंगे, सत्य से विचलित मत होना। राजा चुनाव हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश्वर, प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सब मुख खोलो। रघुवीर अगर कहलाते हो तो बोलो एवं वस्तु बोलो। पुत्र पिता को ऐसा तो भी ये बात जानती है, मुझसे एक है राम भरत, ये तिरुवन नायक बताती है। पहला फल जो मांगा है तुमने मैं नहीं हुआ है, और मुझे मिल जाए राज भरत, ये सब सभी और रानी राम बनो मैं वास करूं। मैं भी छोटे बच्चों को इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ लेगा और खून से बचा है यहाँ पर।
आपने मेरे रिश्ते को छंदी कर दिया। इस रिश्ते को चंदी तरफ सोचा होता। क्या क्या तुम मान रहे हो जो खुद का मोह भी नहीं है तुम्हें? सब्जी होकर तू उठा उससे आनंद मेरा पूरी आगे बस तुम मेरे हाथ में अब इनको बदल नहीं सकती। बड़ी रेखा को पत्थर पे धोखे से निकल नहीं सकती। यदि मैं आपका पत्थर है तो एक उपाय सुझाती हूँ। बूढ़ी आंखों के आगे राम है, वही उपाय बताती हूँ। अपने बात घर ही में है, कुछ बच्चों में अपना नहीं। तुम अपने मुख से यह जानो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओहली कुत्ते वाली मुझे ऊंचे से नीचे गिराती है। जो सत्य हमारा जीवनी है। इस सूर्य पद की चादर कालिमा नहीं आने देंगे रानी, कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती हो सर्वस्व सुनेंगे और वचन नहीं जाने देंगे रानी, नहीं जाने सत्यवादी था राजा हरिश्चंद्र, जिसका सर सजा न संकट में। वह जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है संकट में। वह दूसरे महाराजा श्री थे, जो नहीं सोचते थे अपना, देख रणबीर को बात करते थे अपना। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा हड्डी या मांस न मांग रही, मैं तुमसे शिव जैसा हड्डी या मांस न मांग रही। मैं मांग रही हूँ अपना दर्जा, जो देना तुमको मालूम है। हरिश्चंद्र के कुल की हो तो दे दो, यही नासिब है। मेरा तो कुछ नहीं निकलता। क्यों मुझको ललकार रही है? रानी तू अपने पाँव में खुद ही कुल्हाड़ी उठा रही है। तू आज नहीं है आपे है, एक दिन आपे में आएगी। उस दिन अपनी कमी को फिर तुरा के पछताएगी। अच्छा, जो होना है होगा, उसकी न मुझे चिंता है। मेरा तो ये सत्य है, जो कुछ है निछावर है। रानी, रानी, रानी,
सा और खर्चा भी ले और दाम भी ले ये राज भी ले बनवास भी ले दाम भी ले और मेरे जो प्राण भी ले सुमंत जी, जाओ, राम को लेकर आओ। जो आज्ञा रानी। पिताजी, पिताजी, यह आपको क्या हुआ है? क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने खेला है या कोई विपदा आई है? मंत्री मंत्री माता माता कुछ तो बतलाए है पिताजी को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों बुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ है जो ये ऐसे हैं? पिताजी कौन? पिताजी राम बेटा राम पिताजी राम पिताजी राम माता जी कुछ तो बतलाइए है पिताजी। मैंने ही तुम्हें बुलाया है। बताइए माता जी क्या हुआ है पिताजी? है क्या तुम्हें तुमसे इनको अत्यधिक प्रीत है और ममता है और इसी मोह का यही चक्कर है। इसी कारण इनकी बुरी अवस्था है। तो अगर इनका वचन मुझे आदेशना ने दे रखा था, जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। पहले मैंने मांगा राज भरत जी को, दूसरे में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। यह सुनकर मूर्छित हुए इच्छा से रखे पास, पर हुआ वही जो होना था। पूरी ना हो सकी इच्छा है। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा में। माता जी भाग्यवान वह बेटा है जो माता पिता की आज्ञा माने। माता यदि यही इच्छा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेल हमेशा रहा है। माता या पिता किसी ने भी आदेश न हमें कभी दिया है। निश्चय ही आज स्वर्ण अवसर है जो आज्ञा हमको देती है। आज हमारा अहोभाग्य हमसे जो सेवा लेती है मुद्दा कुछ तो यह है पिताजी ऐसे क्यों खुलाए हैं? अचरज है तो इतनी है हालत क्यों हुई है? जितने शनिहार होंगे तुम, इनका संतान ना जाएगा।
जो आज्ञा माता जी। यदि आपकी यही आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। प्रणाम माता जी। प्रणाम पिताजी। माता जी प्रणाम। कहो बेटी बेटी सोगत है, बतलाओ तो क्या चिंता है। लज्जा को दूर करो बेटी, क्या ढालो विजय बता। लज्जा लज्जा को कैसे दूर करूं? यह तो नारी का गहना है। अगर आप आज्ञा देती हैं तो कहती हूँ जो कहना है। मंजली माँ ने आदेश्वर से वरदान लिए हैं दो चुनकर। पहले वे राज भरत जी को और दूसरा वन गमन का अनुभव। अब आपकी न्यायशाला में अपना आवेदन लाए हैं। 14 वर्ष के जीवन को निस्तारित कर लिया है। इस समय धर्म क्या मेरा है? क्या मुझको आज्ञा है माता? मैं बन जाऊं या रहूं यहीं? कहिए क्या आज्ञा है माता? पत्नी के लिए एक पति सर्वस्व है, सबसे बढ़कर है। लेकिन मर्तबा सास माँ का उससे भी बढ़कर है आप पूजनीय अग्नि जिनकी ये तुच्छ पुजारी है। इसलिए आज्ञा के भीख में खड़ी एक भिखारी है। ये कैसा चक्र था, ये कैसा भीषण परिवर्तन कैसा। राज्य अभिषेक होते होते 14 वर्षों का वक्त कैसा। तुम मुझसे पूछ रही बेटी, मैं बन जाऊं या रहूं यहाँ। मैं तुझसे पूछ रही बेटी, मैं प्राण तजूं या जीऊं यहाँ। मेरा क्या है भूरी, शेष काट भी लूंगी मैं। यदि नहीं कटे तो यह होगा, इस दुनिया से चल दूंगी मैं। पर ऐसा वर्ष योग से तू किस प्रकार सह सकती है। ये तो चंद्रिका की है, किस बात की अलग रह सकती है। वह राजा हो तो रानी हो, तू है योगी हो तो तू योगी हो। वह वनवासी होते हैं तो सीता तू भी वनवासी हो। वन तुझे अवश्य बनकर है, यम संत है प्राणेश्वर तेरे। यह वन की देवियां कहाँ तेरी है, वन के देवता अच्छा माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। जाओगे?
यह आपने क्या हाल बना रखा है? जब आज पिताजी के पास गया तो उनकी भी कुछ ऐसी ही अवस्था थी, और अब माँ से मिलने आया तो आपकी भी यही अवस्था है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारे बन जाने का समाचार मिल चुका है। हाँ माता जी, पिताजी ने मुझे 14 वर्ष बन जाने का आदेश दिया है, और मैं बन जाने के लिए आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। जाओ बेटा, पिता के वचनों का पालन करो। जो आज्ञा माता जी। अब मुझे आगे दीजिए। जाओ बेटा, पिता के वचनों का पालन करो। जो आज्ञा माता जी।